ओके, इसके गली, हमारे नेवल में इसके गली है एक। और हाँ, प्रोटोटाइपिंग के अंदर एक काम होता है वेरिएंट का, ये मैं बताना भूल गया। वेरिएंट का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? वेरिएंट किसमें, ठीक है, तीन टाइप्स किसमें, कहते हैं कि यार इस प्रोडक्ट में और वेरिएंट है, इस स्मार्ट वॉच में और वेरिएंट है, इस पर्टिकुलर स्मार्टफोन के अंदर और वेरिएंट है, सो आई वांट टू बाय, राइट। तो वेरिएंट का काम बहुत ज्यादा होता है। वेरिएंट का काम आप ये समझ लें कि इट्स रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि वेरिएंट अगर आप नहीं बनाएंगे तो आपको मल्टीपल जुगाड़ लगाने पड़ेंगे, एक ही स्क्रीन को 10 दफा कॉपी करना पड़ेगा, राइट। तो वेरिएंट का बनाना बहुत जरूरी है। किसका क्या पढ़ा था? तो वही तो अभी पढ़ाएंगे ना, अभी तो पढ़ाऊंगा अभी देखो, मैंने आतुल कुर्सी पढ़ाई थी, वही अभी पढ़ा रहा हूँ, शुरू से पढ़ा रहा हूँ, जो पढ़ाया था वो शुरू से पढ़ा रहा हूँ अगेन। हाँ, वो भी यहाँ बीच में आएगा, ऑटो लेआउट भी आएगा। सबसे पहले बेसिक प्रोटोटाइपिंग, सबसे बेसिक का मतलब ये होता है इजी ट्रांजिशन, एक बटन से दूसरे पेज पे जाना, एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन पे जाना, ठीक है, बहुत सिंपल। मैं इन सबको यहां से हटाता हूं। मैंने एफ दबाया, मैंने फ्रेम ले लिया, और एंड में मुझे याद दिलाना, मैं आपको कुछ टिप्स भी देना चाहूंगा। जिस तरह आप लोग काम कर रहे हैं उस तरह काम नहीं होता। जिस तरह अभी जो अच्छा वो ये मैंने असाइनमेंट आप लोग को देते, बहुत सारी गलतियां आ गई हैं सामने, तो मैं एक पूरा मैप बताऊंगा कि आपने फाइनल प्रोजेक्ट करना कैसे बेसिकली, ठीक है। तो उस मैप पे आप काम करेंगे, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। ओके, आई विल डुप्लीकेट 3 टाइम, ठीक है। अब मेरे पास ये फ्रेम्स हैं। सबसे पहली चीज आप ये समझ लें, मैंने यहां पे एक और फ्रेम बनाया, और इसमें मैंने क्या कर दिया, वाइट कर दिया। नाउ आई विल क्रिएट अ बटन, समझो ये बटन है, ठीक है। इसको मैं कर देता हूं रेड, और यहां पे हमारे पास 2 बटन है ताकि स्क्रीन का फर्क हमें दिखे, ठीक है। और हमारे पास यहां पे 4 बटन है, बल्कि 6 बटन हैं, ठीक है। सबसे बेसिक प्रोटोटाइपिंग आप सीख रहे हैं फिलहाल। आप जाएंगे प्रोटोटाइपिंग के अंदर। प्रोटोटाइपिंग कब होता है, जब आपका ऐप पूरा कंप्लीट हो गया। और हमेशा ये ट्राई करें कि अगर आपका ऐप पेज 5 पर है, मीन आपने यहां पे लिखा हाई फाई मॉकअप, ठीक है। प्रोटोटाइपिंग के लिए आप अलग से पेज बनाएं, प्रोटोटाइपिंग, और अपने सारे स्क्रीन को यहां कॉपी कर दें। बोलो क्यों? क्योंकि आपको सम टाइम स्क्रीन को कॉपी करना पड़ता है, एक ही स्क्रीन को दो बार कॉपी करना पड़ता है। अगर आप वेरिएंट बनाएंगे तो बहुत कम हो जाएंगे, बट सम टाइम यू हैव टू डू इट। तो बेहतर ये कि आप प्रोटोटाइपिंग के लिए अलग फाइल, ताकि ये ओरिजिनल फाइल यहां पे रहे, ठीक है। क्योंकि प्रोटोटाइपिंग में बहुत गंद हो जाता है, चीजें यहां वहां पड़ी हुई। क्योंकि प्रोटोटाइपिंग का असल मकसद क्या होता है, उसको प्रेजेंट करके चेक करना। मीन प्रेजेंट कैसे होता है, प्रेजेंट पे आप क्लिक करेंगे और यहां पे इसको प्रेजेंट कर देंगे। मीन आप उसको चेक करते बाबा कि प्रोटोटाइपिंग कैसे काम कर रहा है, क्लियर। तो ये आपने जरूर करना, ताकि आपका जो ओरिजिनल जो फाइल है, जो जिसमें आपने फाइनल जो यूआई बनाई है, वो हर्ट ना हो, वो अपनी जगह रहे। अच्छा, मैं अब आता हूं, जैसे प्रोटोटाइपिंग की क्लिक करता हूं
क्लिक करने के बाद अब मुझे ना हर जगह प्लस का आइकन दिखेगा जहां मैं क्लिक करूंगा। ये प्लस का मतलब है वायर देना, तो बेसिकली वायरिंग होती है। आप एक बटन से दूसरे स्क्रीन तक वायरिंग कर रहे होते हैं, एक यूआई एलिमेंट से दूसरी स्क्रीन तक वायरिंग कर रहे होते हैं कि भाई तुमने ये एक्शन परफॉर्म करना है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि भाई मैं जब इस पे क्लिक करूं तो ये स्क्रीन आनी चाहिए। मैं स्क्रीन को थोड़ा सा और चेंज कर देता हूं डिजाइन ताकि आपको फील हो। मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूं, ठीक है, और इनको मैं कर देता हूं व्हाइट, ठीक है। अब मैं जाता हूं प्रोटोटाइपिंग के अंदर और मैं सिंपल इस प्लस पे क्लिक करके ड्रैग करूंगा तो वायर यहां पे आ जाएगा। जैसे मैं स्क्रीन पे छोड़ दूंगा वो खुद ही उससे चिपक जाएगा। उसके बाद आपके लिए एक इंटरेक्शन होगा। इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है? इंटरेक्ट करना, मीन यार इस कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करो। हमारा मतलब क्या होता है? इस कंप्यूटर को इस्तेमाल करो। यार तुम क्लास में तो जाते हो, तुम कैसे टीचर हो, बच्चों से इंटरेक्ट करते ही नहीं, बस पढ़ा के निकल जाते हो। मीन टू कनेक्ट, ठीक है, टू कनेक्ट, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे पास एक पूरा कंट्रोल रूम है कि यार तुम कैसे जाना चाह रहे हो। ट्रांजिशंस क्या लगाओगे तुम, टैप पे जाना चाहिए, ड्रैग में जाना चाहिए। यूआई में कितनी चीजें होती हैं, ड्रैग भी होता है, टैप भी होता है, ड्रैग करना होता है चीजें। तो पहला क्या हमारे पास ट्रिगर। ट्रिगर क्या होता है? मार दे साले को, ट्रिगर दबा दे। तो ट्रिगर का मतलब है कि यूजर उसको कैसे परफॉर्म करना चाह रहा है, आप यूजर को क्या चाह रहे हो कैसे परफॉर्म करें। जब हम बटन पे क्लिक करते हैं तो हम क्या करते हैं? बेसिकली टैप करते हैं। क्या करते हैं? टैप। और अगर कंप्यूटर पे काम करें फिर क्या करेंगे? क्लिक, ठीक है। दोनों काम सेम है बट चूंकि वहां पे ये समझ लें कि टेक्नोलॉजी चेंज है तो नाम भी चेंज होगा, ठीक है। तो ऑन टैप, ठीक है। तो हम क्या चाह रहे हैं कि वो टैप करे फिर ये काम हो। तो सबसे पहला काम क्या बताना होता है? ट्रिगर। अब ट्रिगर में देखिए बहुत सारी चीजें, ऑन ड्रैग, वाइल हवरिंग, वाइल प्रेसिंग, माउस इंटर, माउस लीव, माउस डाउन आफ्टर डिले। मगर 90% काम का होता है ऑन टैप के अंदर। 90%, क्योंकि हम ज्यादातर ऐप में टैप ही कर रहे होते हैं, बहुत कम ड्रैग करते हैं। एक जमाने में ऐप पता किससे बोलते थे? यूं करके, याद है आप लोगों को? वो भी खत्म हो गया, स्लाइडर वो भी खत्म हो गया। टैप हर जगह टैप टैप, बहुत कम, ठीक है। और वाइल होवरिंग तो इस्तेमाल ही नहीं होता, वाइल प्रेसिंग इस्तेमाल होता है ऐप के अंदर। मीन अक्सर आप जब प्रेस करते हैं तब बटन का नमूना चेंज हो रहा होता है। नमूना होता है, क्या होता है आई डोंट नो, उसका स्टेप, ठीक है। वाइल होवरिंग कहां यूज होता है? वेबसाइट के अंदर। जैसे आप माउस लेके जाते हैं तो कुछ चीजें चेंज होती हैं, उसको तो होवरिंग, ये पढ़ेंगे आगे। तो मैं क्या करता हूँ? टैप करता हूँ, ठीक है। ऐप में 90% आपका जो प्रोटोटाइपिंग का काम होगा वो टैप पे ही होगा। मैंने टैप पे क्लिक किया, डन हो गया। अब मैंने ये तय कर दिया कि ये बटन टैप पे ही काम करेगा, ड्रैग पे काम नहीं करेगा। ये मैंने ओके कर दिया, क्लियर। नीचे आते हैं अब एक्शन। एक्शन क्या परफॉर्म होना चाहिए? एक्शन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आई एम स्टैंडिंग हियर, मैं एक स्टैटिक पोजीशन में हूं। व्हेन आई मूव इट्स एक्शन, राइट? व्हेन आई मूव इट्स एक्शन। क्यों वो बोल रहे होते हैं डायरेक्टर एक्शन? मीन अब तुम एक्ट करो, मूव करो, जो भी तुम्हारा रोल है उसको प्ले करो, ठीक है। तो व्हाट डू यू वांट कि ये नेविगेट हो। अब इसमें ऑप्शन क्या क्या जरा देखें, नेविगेट हो, बैक हो, स्क्रॉल हो, ओपन लिंक हो, क्या हो। तो हम क्या चाह रहे हैं? नेविगेट हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेविगेशन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेविगेशन? किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे नेविगेट करवाना यूजर को, एग्जैक्टली। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ना कि यार वो जो है ना, मैंने वो शॉपिंग कर रहा था एक फलाना ऐप से, अजीब ही यूएक्स था उसका। मैंने बाय नाउ पे क्लिक किया, उसने मुझे नेविगेट कर दिया किसी ऐड वाले स्क्रीन पे। मुझे बड़ा गुस्सा आया। क्या किया उसने? आपको रीडायरेक्ट कर लिया किसी ऐड का, लेकिन मुझे बाय करना था। तो नेविगेशन का मतलब है कोई बटन जिस पे आप क्लिक करें, तो वो बटन हो चाहे वो आइकन हो, वो आपको नेविगेट करे किसी और स्क्रीन में, तो वो नेविगेशन है।
तो हम भी क्या चाह रहे हैं कि जब ये टैप करे तो क्या हो, नेविगेट हो। और स्क्रीन कौन सी है हमारे पास, आईफोन 16 2, जो कि कहां जा रही है, नीचे डेस्टिनेशन पे जा रही है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेस्टिनेशन? भाई मैं कहूंगा कि यार मैं जा रहा हूं दुबई, बट मेरा पहला जो डेस्टिनेशन है वो तुर्की है, उसके बाद फिर मैं दुबई जाऊंगा। फर्स्ट डेस्टिनेशन तुर्की, सेकंड दुबई, राइट? तो ये डेस्टिनेशन है। तो डेस्टिनेशन क्या कह रहा है आपको यहाँ पे, आईफोन 16 2। अब चूंकि हमने नाम चेंज नहीं किया, बट ऐसी बात है आप अपने ऐप्स का नाम चेंज करेंगे, फ्रेम्स का, होम पेज, कैटेगरी पेज, तो यहाँ पे प्रॉपर नाम आ रहे होंगे आपके। और आप इस वायर को यहां से भी चेंज कर सकते हैं, जितने भी फ्रेम्स होंगे, पर यहां से ना करें क्योंकि बहुत ज्यादा जैसे इसके स्क्रीन होंगे, तो आप बस डायरेक्टली कर लें, ठीक है? अब नीचे एनिमेशन कैसे परफॉर्म हो, कोई एनिमेशन परफॉर्म हो या बस इंस्टेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्टेंट? फौरन, क्विक। लाइक आपके कुछ दोस्त बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, ठीक है? आप तो सारे खाने गए, दो वहां बैठे हुए थे, एक का मुंह बन के आ गया, शॉर्ट टेम्पर्ड होगा। आपको तो क्या हुआ, वो दूसरा बोलता है मैंने सिंपल ये कहा कि यार तूने लास्ट टाइम मुझसे उधार लिया था वो दे थे, ये तो गुस्सा करने लग गया और मैंने मजाक किया था। तो वो क्या बोलेंगे, यार इसने इंस्टेंट रिएक्शन दिया, यार ऐसा थोड़ी होता है, इंस्टेंट रिएक्शन, ठीक है? सो इंस्टेंट मीन क्विक, बहुत जल्दी, ठीक है? इस तरीके से। सो यू वांट कि इंस्टेंट जाए। अब इंस्टेंट में जरा देख लेते हैं इंस्टेंट में कैसे काम होता है, ठीक है? अब यहां पे जैसे ही आप काम करेंगे आप फ्लो आ जाएगा। फ्लो का मतलब है कि यहां से आपने प्रोटोटाइपिंग शुरू की है। अब फ्लो बहुत सारे हो सकते हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है वो क्या करते हैं, हर एक फ्लो को अलग कर देते हैं। लॉगिन का एक अलग फ्लो बनाते हैं, होम पेज से लेकर चेकआउट का अलग फ्लो बनाते हैं, और फ्लो आप यहां से क्रिएट कर सकते हैं, मैं बताऊंगा आगे, ठीक है? आप एक्स्ट्रा फ्लो क्रिएट कर सकते हैं यहां से। तो फिलहाल अभी हमारे पास एक ही फ्लो है, उसी को लेकर चलते हैं। मैं क्या करूंगा, इसको करूंगा प्रेजेंट, ठीक है? अब मैं स्क्रीन पे क्लिक करूंगा ना, तो ये ऐप शो करेगा स्क्रीन में कि कौन कौन से बटन, कौन कौन से आइकन्स के अंदर आपने प्रोटोटाइपिंग की है। तो वो इस तरह ब्लिंक कर रहा होगा, जिसमें नहीं वो उस पर नहीं करेगा। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूं, इंस्टेंट हुआ, कोई एनिमेशन नहीं आया, ठीक है? अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, अच्छा वायर को फिर से एडिट करना है, तो वायर पे क्लिक करेंगे तो वो खुल जाएगा, क्लियर? अगर फिर से आपको एडिट करना है। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं कुछ एनिमेशन ऐड कर देता हूं उसमें। अब एनिमेशन के बहुत सारे यहाँ पे किस्में हैं, डिसॉल्व है, स्मार्ट एनिमेट है, मूव इन है, मूव आउट है। इन सबको आपने खुद देखना है, बस मैं ये पढ़ाऊंगा स्मार्ट एनिमेट। ये सारे सिंपल हैं, ये सारे आपने कैपकट एंड शॉर्ट में किए हुए, सारे वही हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल मैं कर दूंगा मूव इन करता हूं, ठीक है? जैसे मूव इन करूंगा, अब मूव इन के नीचे ऑप्शन आपको दिख जाएंगे। मूव इन को भी आप कैसे करना चाह रहे हैं, मैं बोलूंगा आप इसको कर दें, राइट कर दें, कि जैसे मैं क्लिक करूं वो राइट पे एनिमेट हो गया। देखिए नीचे आपको बता दे रहा है कि कैसे होगा ये, ठीक है? अब मैं जाता हूं अगेन, इसको प्रेजेंट करता हूं। आप देखें, यहां देखें प्रेजेंटेशन, बट इस तरह के बहुत कम ऐप्स में आपको दिखता है। ऐप्स हमेशा बहुत ही स्टैंडर्ड, बहुत ही सीरियस लेवल के एनिमेशन को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अक्सर इंस्टेंट ही होते हैं। कुछ बच्चों के गेम्स हो गए या कोई फनी ऐप हो गया या कुछ इस तरह जोली मूड का, तो वहां पे इस्तेमाल होता है, वरना इस तरह के ऐप इस्तेमाल नहीं होते। अब आपको लग रहा है कि हमारे ऐप में कुछ एनिमेशन हो सकते हैं, तो आप क्या करें, आप अपने टाइप के कुछ और ऐप्स को देखें वो किस तरह के एनिमेशन यूज कर रहे हैं, आप यूज कर रहे हैं। बच्चों की तरह कहीं पे क्या हो रहा है, कहीं पे क्या हो रहा है, कहीं पे नीचे से ऊपर, कभी से लेफ्ट टू राइट। स्क्रीन में अगर एक एनिमेशन तो सब में वही इस्तेमाल होना चाहिए, बच्चों की तरह प्ले ना करें, क्लियर? अब मैं चाहता हूं कि मैं इसको क्लिक करूं तो मैं पुराने पेज पे जाऊं,
इस पर क्लिक करूं तो मैं प्रीवियस पेज पे जाऊं, तो सिंपल वायर पे क्लिक करेंगे, इस पर लगा देंगे, ऑन टैप क्या कर देंगे, इसको राइट कर देंगे, क्योंकि मैं चाह रहा हूं जब बैक हो तो वो इस तरीके से है। अब यहां जाएं, सिंपल इज दैट, सबसे बेस्ट प्रोटोटाइपिंग है, सबसे बेस्ट। अब और भी एनिमेशन हमको जरा देखते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ, क्लिक करता हूँ, मैंने इस दफा किया इसको मूविंग के बजाय मैंने किया डिसॉल्व किया, ठीक है। अब ये चेक करें, ये अक्सर होता है, ये वाला अक्सर यूज हो रहा होता है, ठीक है। और भी चेक करते हैं, इसके अंदर मैं लगा देता हूँ तो ऐसा चेंज कर देता हूँ, इसके अंदर मैंने किया पुश किया, ठीक है। अब पुश के अंदर भी लेफ्ट राइट इस तरीके से, पुश में एंड में एक आपको वो दिख रहा है, पुश बिल्कुल एंड में, जरा गौर करें। बल्कि अच्छा यहाँ पे आप जो ड्यूरेशन है उसको इंक्रीज भी कर सकते हैं, ये मिली सेकेंड, एमएस मीन मिली सेकेंड में काम करता है ये। अगर मैं इसको कर दूं तकरीबन 1500 कर दूं तो आपको दिखेगा, ठीक है, बड़ा स्मूथ आ रहा है एंड में, ठीक है। अच्छा और क्या है, डिसॉल्व हो गया, स्लाइड इन, इसको भी जरा देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ी थोड़ी चीजें चेंजेस हैं, ज्यादा चेंजेस आपको नहीं मिलेंगे, ओके। अब नीचे कुछ स्टेट हैं, ये स्टेट हर जगह इस्तेमाल नहीं होते, जहां आपको फील हो रहा है ये स्टेट हमेशा वो आपको उसके ऑपोजिट की चीजें देगा। ये आगे इसका एक काम मैं बताऊंगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम, एनी इशू, अगर किसी को इशू है तो प्लीज पूछ लें। मर्जी है, प्रोटोटाइपिंग पे क्लिक करें, प्रोटोटाइपिंग पे ही आपको होना है ना। उसके बाद सिंपल इस पे क्लिक करें, वायर लगा दें, सिंपल सिंपल, हर जगह प्लस आ रहा होगा, हर जगह आप क्लिक करेंगे इस पे आ रहा होगा, इस पे क्लिक करेंगे इस पे आ रहा होगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मैं इस पे क्लिक करूं तो मैं चाहता हूं मैं इस पे क्लिक करूं तो मैं इस स्क्रीन पे आ जाऊं, ठीक है। तो मैं आऊंगा, प्लस का आइकन आ रहा है, बट प्रोटोटाइपिंग तो नाराज है, यहां पे हो ही नहीं रहा, क्या वजह? तो कर तो रहा हूं, नहीं हो रहा, यहां तो हो रहा है, फ्रेम नहीं है। तो प्रोटोटाइपिंग फ्रेम के ऊपर काम करता है, ग्रुप्स के ऊपर, शेप्स के ऊपर काम नहीं करते। ये मैंने जानबूझ के बनाया था ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। इसको क्या कर दें, राइट क्लिक करें, फ्रेम सिलेक्शन, अब हो जाएगा, अब ये एलिजिबल है। फ्रेम पे कभी प्रोटोटाइपिंग काम नहीं करती, इसलिए मैंने कहा था कि अच्छा जाग रहे हैं आप लोग, जाग रहे हैं तो टेस्ट कर रहा था बेसिकली। फ्रेम पे काम करता है और ग्रुप्स में, शेप्स पे काम नहीं करता, क्लियर? ग्रुप शेप के, ग्रुप फ्रेम के खिलाफ है। फॉर एग्जांपल अगर ये फ्रेम नहीं है तो ये है क्या बेसिकली, ये ग्रुप ही है ना। ये फ्रेम नहीं है तो ग्रुप ही तो है सारे, ये देखो ये क्या कह रहा है और इसमें क्या कह रहा है, ये दो ही चीजें हैं फिग्मा में। आंच मेरा कुछ तो मैंने कहा था देख लो बेचारों को, किसने देखा आंच मेरा, कहां तक? थर्ड वीडियो, नाइस। और दो, वेरी गुड, अगेन वॉच, लाइक 10 मिनट देखें उसको, फिर रीवॉच करें, फिर आपको तो सब समझ आ जाएगा। चलें इंशाल्लाह, मैं भी सारी चीजें अपलोड करने वाला अपने YouTube चैनल के अंदर इंशाल्लाह, तो वहां से भी आप लोग देख पाएंगे, क्लियर? यहां तक कोई सवाल बेसिक प्रोटोटाइपिंग के अंदर, एनी क्वेश्चन?
आगे बढ़े, क्लियर है? ओके, पीछे अलीम क्लियर है? मानूर क्लियर है? सिर्फ स्क्रीन पे मेन जो पहला हमारे पर पहला जहां से हम एलिमेंट्स पे क्लिक करके दूसरे स्क्रीन पे जाएंगे, शेप किसी बटन पे नहीं जा सकते, ठीक है? हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना, अक्सर ये बच्चे पूछ रहे थे, गुड क्वेश्चन। इनका कहना ये है कि यहां से मैं अगले सिर्फ स्क्रीन पे ही जा सकता हूं, तो ऐसा ही है, आप इस पे नहीं जा सकते क्योंकि ये स्क्रीन पे ही शो होंगे ना बेसिकली, ठीक है? तो ऐसे आप इन पे नहीं जा सकते, जा ही नहीं सकते, या तो आप इस पे आएंगे या तो आप इस पे आएंगे, स्क्रीन पे ही जाना होता है। यहां से किसी को प्रॉब्लम? क्लियर है सब? अगर नीड होगी ना ऐसे बातें करेंगे, हाँ हाँ ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। फॉर एग्जाम्पल ये अभी कुछ नहीं है, जब आप प्रोटोटाइपिंग करेंगे आप परेशान हो जाएंगे, बहुत सारे वायर्ड्स होंगे, तो किसी ने कुंडे लगाए हुए, वाकई में बहुत वायर्ड्स, आप परेशान हो जाएंगे, व्हाट इज हैपनिंग। आप जब पैर इस्तेमाल करते आपके बैग नहीं जाते, तो बेसिक सवाल है ना, बैग तो जाएगा बेचारा, वो वहां थोड़ी रहेगा पूरी जिंदगी। क्या? हाँ तो ऐप को आपने दिखाना है हाउ ऐप इज वर्किंग बेसिकली। बहुत शॉर्टकट की है ना, रात को आप उठें, ताजुद पढ़ें, दुआ करें, सुबह उठें, पूरा ऐप तैयार है, पड़ा हुआ है। कॉपी देखें, कुछ चीजों में कॉपी पेस्ट नहीं हो सकता दुनिया में कहीं भी, उसकी वजह यह कि हर इंस्ट्रक्शन यूनिक है और आपको बताना है। फॉर एग्जाम्पल मैं कॉपी का बता दूं आपको, यही सेम स्क्रीन आगे भी आने वाली है जिसपे एक ही बटन है, मगर उस स्क्रीन के बटन के बाद वो जा रहे हैं चेकआउट पेज पे, यहां नहीं जाना चाहिए। कॉपी करेंगे तो वो यहां आएगा बेचारा, समझ रहे हैं? हर एक बटन का एक यूनिक इंस्ट्रक्शन होता है, फिर तो आप गालियां देंगे उस ऐप वालों को, ये क्या, ये जितने बटन जा रहे हैं एक जगह क्यों जा रहे हैं? फ्लो एक ही होगा, पूरा ऐप का फ्लो एक ही होगा, फ्लो का मतलब यही है। नहीं नहीं नहीं, पूरा ऐप एक ही है ना, कि चेकआउट के अलग से कोई आप इंस्टॉल करते हैं ऐप, वही है बेसिकली। क्या हुआ? हाँ बैठा दो, हाँ तो जगह दे दो उनको, मसला थोड़ी है। क्लियर है? इट इज सिंपल एज दैट। बस यार ऐसी काम नहीं कर रहे, क्यों ऐसी काम नहीं कर रहा? इनको बोलो अगर प्रैक्टिस करनी है, सबको बोलो पीछे आके प्रैक्टिस कर सकते हैं वो लोग आराम से। क्लास है ना असल में, ऐसा ना हो कि जो आ रहे बोलो यू गाइस कैन प्रैक्टिस, ठीक है? ओके आगे बढ़ते हैं, अब तो एडवांस की तरफ चलते हैं, ठीक है? थोड़ा सा एडवांस खेलते हैं। ये रोबोट तो नहीं है, इसका दिमाग दो जगह चल रहा है, बात भी कर रही है, मार भी रही है। तुम ढोल बजा रही है क्यों? मानो नहीं, वो अंदर क्यों काम नहीं कर रही?
So what do you think? क्या और के मखलूक नहीं है यहाँ पे? उनके बच्चे नहीं खेल सकते तुमको के साथ? यहाँ तो मैंने सर वाला से देखे भी हैं, यहाँ पे घूम रहे होते हैं। अरे वाकई में अरे कमजोर हो गई है, तो बोलो अंदर काम कर लो ना, क्या कुछ और कर रही है? आई काम कर देना, पता नहीं कुछ और कर रही बातें कर रहे हैं। किससे बात करने? क्लास है क्यों? अनुज है क्यों? जॉब कर रही है ना। ओके उड़ा लो मजाक, प्रोटोटाइपिंग आप लोग का मजाक उड़ाएगा आगे। ओके आगे बढ़ते थोड़ा सा। अच्छा भाई, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनमें ना आप इंस्ट्रक्शन देख रहे होते हैं, मीन डबल ट्रिपल इंस्ट्रक्शन हो रहा होता है, सही है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करूं कि एक कार्ड है, ठीक है, कार्ड के अंदर जो लास्ट टाइम मैंने बनाया था वही मैं आपको बना के दिखा देता हूं। एक कार्ड के अंदर आप ये देख रहे हैं कि उस कार्ड के अंदर वो नहीं प्लस माइनस होता है, क्वांटिटी कितना मुझे चाहिए, 1 2 3 4, तो उसका जुगाड़ का तरीका यह है, मगर वो जुगाड़ तरीका है। फॉर एग्जाम्पल मैंने सबको उड़ाया, इसको भी उड़ाया, इसको भी उड़ाया। मैंने पहले इसको किया डिजाइन, इसको मैंने किया ब्लैक, उसके बाद मैंने किया इसको अल्लाह आपका भला करे मैंने किया आइकनिफाई के अंदर, एक लिया माइनस और एक लिया एडिशन। इसको भी वाइट किया और इसको भी वाइट किया, और दोनों को इतना बड़ा कर देंगे कि वो थंब के मुताबिक प्रॉपर काम कर सकें। ठीक है, 24 है तो इसको हम कर देते हैं 36 में भी, ताकि प्रॉपर काम कर सकें। स्पेस को चेक करेंगे 24, बीच में क्या होगा क्वांटिटी, पहले क्या होगी 0 फॉर एग्जांपल, अब जाहिर सी बात है इसको प्लस करूं तो ये 1 हो, फिर माइनस हो, तो मैं क्या करूंगा इसको डुप्लीकेट करूंगा। कितने चाहिए मुझे? 5 चाहिए, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको करूंगा 1, इसको करूंगा 2, हाँ नहीं ये जुगाड़ी तरीका है, ऐसा नहीं होता। अब तो रुको जरा, सब्र करो। ये होगा 3, ये होगा 4 और ये होगा 5, राइट। आप क्या करेंगे, जाएंगे प्रोटोटाइपिंग के अंदर,
प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये आना चाहिए, ठीक है, और माइनस पे क्लिक करेंगे तो 0 आना चाहिए। यहाँ आते हैं, इसके प्लस पे क्लिक करेंगे आगे जाना चाहिए। हाँ, साइकिल किसकी साइकिल? आ जाओ भी जाओ, थाने चलो, बाबा आजकल सीधा थाने लेके जा रहा। फिर माइनस करेंगे, ठीक है, फिर इस पे आएंगे, प्लस करेंगे और इसको यहाँ अब देखो मैं कॉपी करूँ तो क्या कर रहा है, अपना पुराना इंस्ट्रक्शन भी मुझे दे रहा है, तो उसको डिलीट करते रहेंगे। मैंने कॉपी किया है, देखिए ना, यहाँ प्लस करूंगा, पुराना इंस्ट्रक्शन दे रहा है, उसको डिलीट कर दें क्योंकि हमें नया इंस्ट्रक्शन चाहिए, ठीक है। उसमें नहीं हो सकता ना, इसमें हो सकता है। अगर उसमें भी हो रहा तो चेक कर लें, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ, रन करता हूँ, ठीक है। अब मैंने रन किया, अब ये देखें, अरे एनिमेशन लगा हुआ है। इन सबको क्या करना है, इंस्टेंट करना है, क्या करना है, सबको इंस्टेंट करना, ये हम भूल गए थे बेसिकली। इंस्टेंट, सबको इंस्टेंट करें। सबको अलग अलग, एक साथ कैसे करेंगे, एक साथ तो हो ही नहीं सकता ना। हाँ तो वही सिखाऊंगा ना, सिखा वही है ना, बस ये जुगाड़ सिखा रहा हूँ कि बच्चे इस तरह कर रहे होते हैं, उस तरह नहीं कर रहे होते। सब्र करो, रुको जरा, सब्र करो। आप आई थी ना, इसलिए आप बर्म कर रही हैं। जो नहीं आए थे उनके भी तरह सोचो, सबका सोचो, सबका। आपको मैंने नहीं बोला, आप जरा देखते हैं। ठीक है, अब क्या फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि यार इसको आप लोगों ने करना है 25 दफा, 25 क्या 25 कॉपी करेंगे। यहां बारी आती है वेरिएंट्स का। किसका? वेरिएंट प्लस प्रोटोटाइपिंग। वेरिएंट इज अ सो मच पावरफुल टूल कह लें या मैजिक बोल लें कि फिल्मा ने दे दिया आवाम को कि वो इस तरीके से चीजों को क्रिएट कर सकते हैं। अब यहां पे 3 चीजें पढ़ने वाले हैं, वेरिएंट, कंपोनेंट एंड प्रोटोटाइपिंग। वेरिएंट का मतलब ये होता है कि एक बंदा क्या कर रहा है, शॉप के अंदर ही बिरयानी बना रहा है। क्या कर रहा है? तैयार कर रहा है, चावल डाल रही है। एक बंदा क्या कर रहा है, घर पे बिरयानी बना के उनको पैक करके उनको कंपोनेंट बना के डिफरेंट जगहों में उनका इंस्टेंट्स को इस्तेमाल कर रहा है। इसका ये मिसाल है। अभी हम क्या करेंगे, इस पूरे को अलग बना के यहां सिंपल कॉल कर देंगे, जहां जरूरत होगी वहां सिंपल कॉल कर देंगे। तो हम जाएंगे, फॉर एग्जांपल ये हमारा डिजाइन सिस्टम है, तो यहां जाके मैं लिखूंगा डिजाइन सिस्टम। तो यहां हम बनाते हैं इन सारी चीजों को जिसमें इंस्ट्रक्शन होता है, ताकि हम डुप्लीकेट स्क्रीन कर करके थक जाएंगे भाई। क्लियर? अब मैं क्या करूंगा, एक फ्रेम ले लूंगा, पहले मैं यहां आऊंगा, इसकी जरा, अब मैं जरा रियल पे काम करना चाह रहा हूं, ठीक है। अच्छा, समटाइम आपको अंदाजा नहीं होता कि यार कितने का होना चाहिए, तो यहाँ प्रॉपर आप प्रिटेंड करें कार्ड बना के। तो मैं यहाँ आता हूं, पहले तो मैं लेआउट ग्रिड। अच्छा जी, मानूर बहुत बात कर रहे थे ना, चलो बताओ। अब ये बताओ कि कौन सा है, अब ये बताओ कि मोबाइल फोन का जो बेस्ट लेआउट ग्रिड जो सेटिंग्स थे वो क्या क्या थे।
मोबाइल फोन के? पता है नहीं पता? पता है या नहीं पता? टाइम नहीं है हमारे पास, नहीं पता? ध्यान, कॉलम होगा, ओके, हाउ मच कॉलम्स? 4 कॉलम्स, ओके, मार्जिन 20 और ग्रेटर 20, बस, सिंपल इज दैट। कौन तुम कह रही हो? कौन रिपीट करता? अच्छा आप कह रहे थे, सही, गुड। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे ये बनाना इतना बड़ा तो नहीं बनेगा, जाहिर सी बात है ये कार्ड के अंदर। तो मैं क्या करूँ, प्रिटेंड कर रहा हूँ कि मेरे पास एक कार्ड है, फॉर एग्जांपल एक हॉरिजॉन्टल कार्ड है, उसके नीचे यहाँ पे ये लगेगा। तो मैं क्या करूंगा, यहीं पे एक फ्रेम लिया मैंने और यहीं पे इसको ड्रॉ किया। अब मुझे अंदाजा होगा कि ये इतने का बनेगा, इतना बनेगा। अब मैं क्या करूंगा, इसको बाहर निकाल दूंगा और इस फ्रेम को कंट्रोल X कर दूंगा और यहाँ पे आके सेव कर दूंगा। सिंपल। उस भाई मुझे चीज फिट करनी थी, उसका नाप लेके उसको निकाल दिया, यहाँ पे रख दिया, ताकि मैं उसको प्रॉपर बनाऊं कि मेरे कार्ड में कैसे शो होगा। और मैंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मैं इसको प्रॉपर कॉम्पोनेंट बनाऊंगा ना, इसके वेरिएंट बनाऊंगा। वो बच्चों के तो मैं कॉपी पेस्ट करूंगा, ठीक है। तो बस मैंने साइज लिया कि वहां ये कितना इसकी हाइट है, क्योंकि यहाँ मुझे अंदाजा नहीं है ना, ठीक है, इसलिए। अब मैं क्या करूंगा, इसको फिल दूंगा और इसको, इसकी जो बॉर्डर रेडियस है उनको मैं 50 कर दूंगा ताकि ये गोल हो जाए। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके अंदर जो बेसिक मेरे पास आइकन्स हैं वो हम ले लेते हैं यहाँ से। दोनों को मैंने सेट किया, कंट्रोल C और यहाँ पे कंट्रोल V कर दिया। अब जाहिर बात है इतने बड़े नहीं होंगे, ठीक है। इनको मैं कर देता हूँ 28 इज गुड, 28। इन दोनों को मैं 20 पे रख रहा हूँ, ठीक है, बल्कि 16 पे कर देते हैं, ठीक है। स्पेस की बात कर रहा हूँ मैं, 16, और इसको भी मैं 16 पे रखूंगा। अब अंदर कर दूंगा टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट बहुत बड़ा है, लेट्स मेक इट मे बी 16, इसको मीडियम, बल्कि 16 नहीं 18 कर देता हूं। और इसको भी सेंटर। जब आप कोई भी कंपोनेंट बनाएं, हमेशा अपने टेक्स्ट के अलाइनमेंट्स को देखें, व्हाट डू यू वांट। अब मैं चाह रहा हूं हमेशा सेंटर में रहे, तो मैं सेंटर में क्या करूं, अलाइनमेंट को सेंटर करूं, ताकि मेरे पास अगर 2 भी है ना, 2 डिजिट 13, वो सेंटर में ही रहे। और दूसरी बात, जब भी कभी आप कोई भी कंपोनेंट बनाएं, हमेशा हाई वैल्यू को सामने रखें। फॉर एग्जांपल आपको लगा कि यार मेरा यूजर सबसे हाई वैल्यू लगा सकता, शायद वो 3 पे जा सकता है, फॉर एग्जांपल वो 300 तक जा सकता है। तो हाई, ताकि हाई वैल्यू को फिट करना है आपने। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, हाई वैल्यू को सामने, हाई वैल्यू बाद में आपको बहुत परेशान करती है प्रोटोटाइप के अंदर। हाई वैल्यू फिट हो गया तो छोटा बच्चा तो वैसे फिट हो जाएगा। मीन एक रूम है, वहां पे आपने कहा यार बच्चे उसी रूम के बाहर एक आपके पास क्या कहते हैं उसको, गैलरी होता है, रूम के बाहर होता है गैलरी है, ठीक है। अब वहां पे आपके जो जारी हैं वो इतने हैं कि बड़ा बंदा भी निकल सकता है, तो बच्चा तो वैसे ही गिर जाएगा बेचारा। तो इसलिए मैं वही कह रहा हूं कि बड़े वैल्यू को फिट करें, अगर वो फिट हो तो छोटे वैल्यू फिट हो जाएंगे। तो हमेशा बड़े वैल्यू को देखेंगे, यार इस पर्टिकुलर कार्ड बटन के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, क्या हो सकती है, उसको लिखें। अब कार्ड के अंदर कोई बंदा 300 से ज्यादा नहीं जा सकता, मतलब 3 डिजिट से ज्यादा वो नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल एक मोबाइल फोन है, मतलब जो बाय 1-2 करेगा, बट ऐसे लगा दिया कि वो 3 डिजिट से ज्यादा नहीं जा सकता, ठीक है। जरूरी है उसको 3 ही करेगा, उसको 1 ही रखें, 0 रखेंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे, इसको 0 रखेंगे। अब आपने अपना बेसिक जो काम था वो आपने कर दिया, अब बारी है इसको वेरिएंट बनाना, वेरिएंट के अंदर चेंजेस करना और इसको प्रोटोटाइपिंग करना। तो वेरिएंट बनाने के लिए पहली शर्त क्या है कि इसको कंपोनेंट बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ मेकिंग अ कंपोनेंट?
कंट्रोल ऑल्ट के, वेरी गुड, क्लियर है, कंट्रोल ऑल्ट के, इसको नाम भी दे दें, क्वांटिटी जो भी आपके ऊपर है, जो आपको समझ आता है। जैसे ही मैं आप इस पे क्लिक करता हूं तो मेरे पास यहां पे क्या आ रहा है, एक प्लस का ऑप्शन आ रहा है, ऐड वेरिएंट, क्या आ रहा है, ऐड वेरिएंट। कितने वेरिएंट चाहिए आपको, 5, मीन आप अच्छा जब भी इस तरह का कोई सीन हो आप 5 से 7 शो करें, बस ज्यादा शो ना करें, इस तरह की जब चीज हो एप्स के अंदर, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं 5, तो 0, उसके बाद मुझे 5 चाहिए, 1, फिर क्लिक करेंगे, एक और ऐड कर देंगे, फिर क्लिक करेंगे, एक और ऐड कर देंगे, फिर क्लिक करेंगे, एक और ऐड कर देंगे, कितने हो गए, एक और चाहिए हमें। ये क्या मसला है, उस दिन भी ये गायब हो गया था, हैं? नहीं, ओपेसिटी कम नहीं हुई, ये जो है ना पता नहीं प्ले कर रहा है मेरे साथ, हैं? फ्रेम का ऐसा नहीं है क्या शायद, हाँ फ्रेम का ऐसा नहीं था। समटाइम आइकन्स को आपको बार बार डालना पड़ता है, ठीक है, आइकन्स को निकाल के दफा लगा लें फिर वो ठीक हो जाएगा। अब क्या करेंगे, चेंजेस करेंगे, फोर 5, फिर क्या करेंगे, प्रोटोटाइपिंग करेंगे, जाएंगे प्रोटोटाइपिंग के अंदर क्या करेंगे, प्लस को नीचे वाले के साथ जोड़ देंगे, सिंपल है। और ऑन क्लिक इंस्टेंट, क्योंकि आप इंस्टेंट चाह रहे हैं, कोई एनिमेशन इस पे तो नहीं होगा, जाहिर सी बात है। और क्या करेंगे, इसके माइनस पे क्लिक करेंगे, ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो जाहिर सी बात है जब माइनस का तो वो 0 हो, ठीक है। और इसका प्लस कहां जाएगा, नीचे जाएगा, जाहिर सी बात है। जब वो 1 पे हो तो फिर प्लस करें तो वो 2 होना चाहिए, क्लियर है। अब इसका जो माइनस है, जाहिर सी बात है फिर 0 होना चाहिए, मतलब -1 होना चाहिए। ये फिर ऊपर जाएगा, ये फिर नीचे आएगा, ठीक है, और ये भी फिर नीचे आएगा, और अगेन ये ऊपर जाएगा, और ये फिर नीचे आएगा, और ये फिर ऊपर जाएगा। सबको चेक करेंगे, सब में लग गया है। अब क्या करें, इसको नाम देते क्वांटिटी का, आप जाएंगे अपने ऐप के अंदर, ये हमारा फॉर एग्जांपल एक कार्ड है, इसको मैं थोड़ा सा अच्छा बनाता हूं, 20, मैं जाऊंगा एसेट पे और क्या करूंगा, डिजाइन सिस्टम के अंदर से क्या करूंगा, इस क्वांटिटी को यहां पे ऐड कर दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, इसको रन करूंगा, अच्छा रन हुआ था पहले से ही। ये होता है प्रोफेशनल काम वेरिएंट के साथ, ठीक है। अब इस वेरिएंट के बेतहाशा काम है, वो सब आपने करने अपने ऐप्स के अंदर। जो काम मल्टीपल बार हो रहे हैं उसके वेरिएंट बना के उनको प्रॉपर तरीके से ऐड किया जाता है। बच्चों की तरह उसको बार बार कॉपी नहीं किया जाता। क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? गॉट द पॉइंट? बस ये होता है प्रोफेशनल काम विद प्रोटोटाइपिंग। ये क्या है भाई? अच्छा तो हमने क्या किया, बिरयानी कहीं और बनाई, यहां से उसको बेचा।
ये होता है वेरिएंट का काम। यहां तक कोई सवाल, ये जिसने सीख लिया उसका प्रोटोटाइप बहुत आसान और प्रोफेशनल। एनी क्वेश्चन? उसको अलग पूरा बनाया, तैयार किया, वहीं पे उसको पूरा तैयार किया, कंपोनेंट बना के उसको कॉल कर दिया, सिंपल इज दैट। जैसा सिस्टम में बनाया ना, कहीं भी बना लो आप। ऐसी बातें हम अपनी सारी चीजें कहाँ रखेंगे? डिजाइन सिस्टम में रखेंगे ना, कलर्स को, कार्ड्स को। हाँ, डिजाइन सिस्टम अलग पेज पे ही बनेगा, सारी चीजें अलग अलग पेजेस पे होंगे। आप पेरेंट को बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपने उसके चाइल्ड को इस्तेमाल करना है। क्या पता आप क्लाइंट ने आपको क्या कहा? क्लाइंट ने कहा कि भाई ये जो वेरिएंट है ना, इसको पूरा गोल नहीं करो भाई, मुझे गोल नहीं चाहिए। आप क्या करेंगे? यहां जाएंगे फ्रॉम दिस फाइल पे, मैं सब कुछ पढ़ा चुका, मसला ये है कि किसी ने प्रैक्टिस ही नहीं की। अब क्या करेंगे? तो कर देंगे 10, सबको यूं पकड़ के अरे भाई साहब, अच्छा मैंने हाइड कर दिया था। बस यहां पर भी हो गया। आपने देखा नहीं जो मैंने किया। हेलो, मैंने क्या किया अभी? मैंने क्या किया अभी? सिंपल, बस वहां चेंजेस किए थे, यहां भी चेंजेस हो गया। तो ये तो हमने पढ़ा था बड़े अच्छे तरीके से, कंपोनेंट क्या होता है, कैसे क्रिएट करते हैं उसको। यहाँ तक कोई सवाल? एनी क्वेश्चन? अच्छा, बूलियन का चाह रहे थे आप, मतलब एक सेलेक्टर, उसको लगेगा बूलियन, वो हाई प्रोटोटाइपिंग है। इसके जुगाड़ हैं, बताऊंगा। यहां तक कोई सवाल? कोई सवाल नहीं है? आगे समझ, सबको आगे समझ, सबको आगे समझ। हाँ पूछो। कंट्रोल एक्स किया, वहां से हटाया, यहां सी कर दिया। एक्स मीन कट, कट और कंट्रोल वी पेस्ट। वो मैंने इसलिए किया, हम कट करना चाह रहे हैं, यहां से उसको हटाना चाह रहे हैं। तीन चीजें होती हैं, कॉपी पेस्ट, कट पेस्ट। कट पेस्ट मीन वहां नहीं रहे, बस वहां पेस्ट हो जाए, कॉपी ना रहे। कॉपी का मतलब है यहां भी रहे, वहां भी रहे। कंट्रोल एक्स मीन कट करना, उसको यहां से हटा दो, यहां पेस्ट कर दो। कॉपी पेस्ट का मतलब है यहां भी रहे, यहां भी रहे। मैंने कट पेस्ट किया, कंट्रोल एक्स किया। ये तो बेसिक चीज है। यार देखें, आप लोग पता नहीं उस चीज को पता नहीं क्या समझ रहे हैं। मैंने सिंपल ये किया था, मैं बताता हूं आपको। मैं इसको अपने गुमान में नहीं बनाना चाह रहा था। मुझे पता है मेरा ये कार्ड है, उस कार्ड के नीचे ये बटन लगना है। मैंने सिंपल उसको रखे, सोचा कि ये इतना होगा, उसको कॉपी पेस्ट कर दिया, सिंपल। मैंने कुछ और बड़ा काम नहीं किया यहाँ पे। हाँ ऐसा, क्योंकि मुझे वो बनाना वहां पे था। हाँ वहां मुझे बनाना था, उसको अलग से बनाना था मुझे। बेसिकली हर चीज को अलग अलग बना के आपको इनको इस्तेमाल करना पड़ेगा, वरना तो ये 80 स्क्रीन्स की यूआई इस तरह नहीं बनेगी, आप पागल हो जाएंगे। हर चीज को प्रोटोटाइपिंग करनी पड़ेगी आपको, हर चीज को। ये जहन में डाल दें आप लोग, ऑटो लेआउट प्रोटोटाइपिंग हर चीज को करनी पड़ेगी, हर चीज को। यहां तक कोई सवाल? एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? आगे समझ, सबको आगे समझ।
सबको आगे समझ? सबको आ गया? कॉमेडी वाली बात क्या समझ ली? मतलब इस पूरे प्रोसेस में आपको क्या समझ नहीं आया? देखिए, आप जरा जाएं पिछली क्लास में जाएं. व्हाट वाज द पर्पस ऑफ कंपोनेंट? टू रीयूज. ठीक है, तो हमने भी इसको पूरा तैयार करके कंपोनेंट बनाया, क्योंकि मैंने पहले कहा था वेरिएंट का क्या शर्त है, उसको कंपोनेंट बनाना जरूरी है, तभी वेरिएंट आएंगे. अब कंपोनेंट बनाया तो उसको तो इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसके चाइल्ड को इस्तेमाल करेंगे. तो मैं गया अपने ऐप की तरफ, और कहां से लेके आते हैं हमको? एसिड में जाएंगे, एसिड के बाद जाएंगे फिर आपको ये फाइल दिखाई देगा कि कौन से पेज पे पड़ा हुआ है. मैंने कहा अभी इस पेज पे पड़ा हुआ है, क्लिक किया, इसको यूज कर लिया. अब जहां मुझे इसको यूज करना है, कैन यूज इट. ये किया बस, सिंपल. क्या पता यही चीज मेरी ऐप के अंदर 25 दफा इस्तेमाल, मैंने एक दफा बना दिया, आई कैन यूज इट. सिंपल इज दैट. अब क्या 25 दफा अलग बनाऊंगा और उसको कॉपी करता रहूंगा? वो 25 को आप 5 से मल्टीप्लाई कितने हो गए? 25 मल्टीप्लाई बाय 5, 125 पेजेस. इतने में तो फिग्मा बोलेगा, ओ भाई ओ अल्लाह के बंदे, मेरा तो डेटाबेस ही फुल हो गया भाई, तू करके आ रहा है वेरिएंट बनाना, खुदा के वास्ते है. हाँ, वेरिएंट है, सबको टैप करेंगे, फिर उसके बाद वो तैयार हो जाएगा. मतलब ये स्टूडेंट के 5 चित्र उसको पकड़वा रहे हैं. मेरे पास ये कितने स्क्रीन हैं? 5 स्क्रीन हैं. मैंने क्या बटन बनाने प्राइमरी बटन कितने होते हैं? 40 50 कर देते हैं. ठीक है, हर एक पेज पे मेरे पास प्राइमरी बटन है. क्लियर? हर पेज मेरे पास प्राइमरी बटन है. मैंने बना दिया इसको, और इसका जो कलर है वो मैंने कर दिया ऑरेंज. टेक्स्ट भी ऐड कर लिया. टेक्स्ट क्या है इसमें? ऐड टू कार्ट बटन है, ऐड टू कार्ट वाला बटन है. क्लियर? बटन बन गया. अब ऐसी बात है, मुझे पता है कि मेरा जो प्राइमरी बटन है उसकी जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा बोल्ड है, उसका कलर भी ये है, उसकी हाइट ये है. अब मैं क्या करूंगा? हर जगह चेंज बना रहा हूं, ऐसी बात है, मुझे अलग अलग बनाने पड़ेंगे. अब क्या पता गलती से मैंने इसको कर दिया 48, मुझे याद नहीं रहा, मैंने कहा 48 किया होगा. ठीक है, अगेन ऑरेंज
अगेन इसको गोल करूंगा, अगेन इसको सेंटर करूंगा, अगेन टेक्स्ट पे जाके लिखूंगा। इस दफा है बाय नाउ, कोई और स्क्रीन है। वेरी गुड, वेरी नाइस। आगे जाऊंगा, फिर बनाऊंगा। इस दफा मैं और भुलक्कड़ हूं, रात को मैंने काम किया था, उसके बाद फिर मैं पूरा रमजान मैंने काम नहीं किया, ठीक है, पूरा रमजान मैंने काम नहीं किया। फिर मैं ईद में मुझे होश आया कि मुझे काम करना है। फिर मुझे याद आया कि यार मैंने तो वो बनाया था, वो शायद मैंने पता 45 बनाया था। मैंने क्या बनाया था? 45। तो मैंने क्या किया था? 45 बना दिया मैंने। कहाँ गया भाई? मैं तो आई नहीं रहा, नाराज हो गया। 45 ठीक है। अगेन मैंने इसको 50 किया, अगेन ऑरेंज किया, अगेन मैंने टेक्स्ट लिखा। इस दफा क्या टेक्स्ट? शॉप नाउ। इस दफा मैं टेक्स्ट भी भूल गया। मैंने कहा यार रमजान से पहले तो कमजोर था, तो शायद 18 होगा, अभी 20 होगा। आपने 20 कर दिया इसको। पहला मसला मेरा आपको सवाल है मरियम, एक ऐप में हर एक स्क्रीन में आपको बटन डिफरेंट तरीके से मिला। आप कभी शॉपिंग करेंगे वहां से? कभी छोटा है, कभी बड़ा है, आप करेंगे शॉपिंग? नहीं करेंगे। ये तो मसला यूजर के एंड से, यूजर के पास ये प्रॉब्लम होगा। आपके पास प्रॉब्लम क्या है? आपके पास ये बटन 80 दफा इस्तेमाल किया, आप 80 दफा बार बार उसको बनाएंगे। यू हैव टाइम। इससे बचने के लिए हम बनाते हैं कंपोनेंट। फिर ये उस ऐड की तरह, पहले मैं बहुत परेशान थी, पहले मेरे जिंदगी में आया कंपोनेंट, मेरी जिंदगी खुशहाल हो गई। ठीक है, ये वही वाला ऐड बन जाएगा। सही है। अब हम क्या करेंगे? स्मार्ट वर्क करेंगे। अब यहां पे बारी आती है पेरेंट और उसका इंस्टेंस, पेरेंट और चाइल्ड। इसका रियल वर्ड है इंस्टेंस, मीन उसका एक कॉपी। और पेरेंट को कहां बनाते हैं? हम डिजाइन सिस्टम पे बनाते हैं। इसलिए मैंने कहा था आशमेरा की वीडियो देख लें। डिजाइन सिस्टम क्या होता है? मैंने आपको कहा था कलर्स को प्रॉपर ऐड करना किसी ने प्रैक्टिस नहीं की होगी, टाइपोग्राफी को स्टाइल पे ऐड करना किसी ने प्रैक्टिस नहीं की होगी। एंड यू गाइस बहुत पसंद वाले हैं आप लोग, बहुत ज्यादा। आई थिंक कोई भी ऐसा बेच नहीं बचा जिस तरह आप लोग पसंद वाले हैं। सो प्लीज अभी भी टाइम है, वीडियोस पढ़ी है, आई डोंट नो पढ़ी है नहीं पढ़ी, पढ़ी है ना, वो जाके देखें डिजाइन सिस्टम कैसे बनाते हैं। मैंने कैसे सिखाया था कलर्स को ऐड करना, कैसे कलर्स को ऐड करते हैं, टाइपोग्राफी को कैसे ऐड करते हैं। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं एक दफा बटन बना के उसको प्रॉपर बनाऊंगा, डिजाइन करूंगा, ठीक है, उसका एक पैरेंट बना दूंगा। कहां बनाऊंगा? डिजाइन सिस्टम में। अब मैं जाऊंगा डिजाइन सिस्टम में। अब मैं क्या डिजाइन सिस्टम में मैंने इसी के बराबर में एक बटन बना दिया। फ्रेम लिया मैंने, ठीक है, और फ्रेम को मैंने किया 50, क्योंकि इसकी हाइट कितनी होगी? 50 होगी। 50 किया, और इसके जो बॉर्डर रेडियस है मैंने इसको राउंड कर दिया, 50 कर दिया, राउंड हो गया। ब्लैक है तो ब्लैक कर दिया। अभी आपके ऊपर है, ब्लैक कर रहे हैं, और जो भी आपका प्राइमरी कलर है आपके ब्रांडिंग के हवाले से। टेक्स्ट लिया, टेक्स्ट को लिखा लेबल। लेबल का मतलब क्या होता है? बटन के जो टेक्स्ट को लेबल बोलते हैं। मीन लेबल को आप चेंज करेंगे फ्यूचर में। अब लेबल को क्या करना है? आपने सेंटर करना है ताकि वो प्रॉपर एडजस्ट हो सके। इसको मैंने तो ऐसा छोटा कर दिया और इसको कर दिया सेंटर में, ठीक है। अब इसको मैंने नाम दे दिया प्राइमरी बटन। अब क्या करेंगे? क्या बनाएंगे? कंपोनेंट बनाएगा। दो तरीके कंपोनेंट के, एक यहां पे क्लिक कर सकते हैं, दूसरा क्या है? कंट्रोल आल्ट की। कंट्रोल आल्ट के मैंने किया, के सॉरी के। अब ये बन गया कंपोनेंट, मीन अब ये पैरेंट तैयार हो गया। अब मुझे पता है क्या करना है? जाना है अपने पेजेस के अंदर, इन सबको यहां से हटाना है, खल्ली वल्ली करना है इन सबको। मैं जाऊंगा एसेट के अंदर, मैं जाऊंगा डिजाइन सिस्टम के अंदर, इसको मैं यहां उतार दूंगा। एक बच्चा यहां, एक इंस्टेंस यहां, एक इंस्टेंस यहां,
अब क्या साइज का प्रॉब्लम हो रहा है? नहीं हो रहा ना? अब मैं जाऊंगा बस यहाँ पे चीजें चेंज कर दूंगा। लाइक मैंने कहा बाय, मैंने कहा ऐड टू कार्ट, मैंने कहा शॉप राइट नाउ। यहां एक प्रॉब्लम आ गया मेरे पास। क्या आ गया? क्या करेंगे यहां पे? अनीम क्या करेंगे यहां पे? ये तो प्रॉब्लम आ गया। अनीम व्हाट यू विल, क्या करेंगे अब? ये तो प्रॉब्लम आ गया। हाँ, नहीं पता। मैं बार बार उनको, मेरा माइंड उनकी तरफ जा रहा है, हमारी क्लास की है ही नहीं। ऑटो लेआउट करेंगे। क्या करेंगे? ऑटो लेआउट, ताकि वो खुद को खुद एडजस्ट करे। तो किसको करेंगे? इसको करेंगे ऑटो लेआउट। तो पेरेंट को करेंगे। तो पेरेंट पे जाने के लिए आसान तरीका ये है कि जैसे आप क्लिक करें कंपोनेंट में, तो यहां पे आ जाए फ्रॉम दिस फाइल, ये आपको सीधा कहां लेके जाएगा? उसके पेरेंट के पास। आ गए यहां पे। आप सिंपल क्या कर देंगे? शिफ्ट ए कर देंगे। आप जाएंगे इंस्टेंस पे, डन। अब ये क्या हो गया? ये अब ऑटो एडजस्ट, ये देखें खुद को एडजस्ट करेगा हर जगह। पेरेंट पे अप्लाई होगा ना, जो आप पेरेंट पे अप्लाई करेंगे वो चाइल्ड पे भी अप्लाई होगा। अब सबसे बड़ा काम क्या है? सबसे बड़ा काम, व्हाट इज द बेनिफिट? ये तो दो बेनिफिट हो गए। सबसे बड़ा काम, क्लाइंट पाकिस्तानी निकला। क्या निकला? पाकिस्तानी निकला। उसने कहा यार ये जो प्राइमरी बटन है ना, मुझे राउंड नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? आपके 80 के 80 को आप अलग अलग करते हैं। आप क्या करेंगे? जाएंगे सिंपल पेरेंट के अंदर, वैसे यहां क्लिक करेंगे और आप इसके जो राउंडेड है उनको कर देंगे 10 कर दिया। आप जाएं इंस्टेंस के अंदर, सारे चेंज डन, सबका चेंज, सबका चेंज। तो उनको आप करेंगे डिटैच। सिंपल यहां जाएं, इस पर क्लिक करें, इसको उसकी खानदान से निकाल दें, इसको फिर आपने अलग करना है 50। बस यही है हल, और तो कोई हल नहीं है। उसको उसकी सरपरस्ती से निकाल देना है आपने। उसको जायदाद से आपने क्या करना है? आख तो आख 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 करना है। तो हमारे लिए, आप मेरे लिए मर चुके हैं, निकल जाइए, दफा हो जाइए। सही है? क्लियर है? दिस इज अ कंपोनेंट। यहां तक बात क्लियर है? क्लियर है बात? यहां तक सबको समझ आ गया? सबको समझ आ गया? आ जाओ।
वो रिकॉर्ड भी हो रहा था, रिकॉर्ड भी हो रहा था। तो कब से पूछ रही हो, ये बताओ वो बताओ। ओके, अब थोड़ा सा एडवांस की तरफ चलते हैं।
एक तक जाएगी क्लास, कुछ पढ़ा ही नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये तो प्रोटोटाइप का 0.1% भी नहीं है। तो फिर क्या करें, तो बहुत चीजें बाकी हैं अभी तक। एक चीज पढ़ लो इस एडवांस की तरफ, एटलीस्ट आज एक एडवांस पढ़ लो, इनका भी वही इशू था, वो पढ़ के फिर आगे बढ़ते हैं। जरा पढ़ते हैं, अब थोड़ा सा पढ़ते हैं ड्रॉप डाउन, ऑटो लेआउट को पढ़ लेते हैं। ड्रॉप डाउन और स्मार्ट एनिमेट क्या होता है। स्मार्ट एनिमेट है कि फिग्मा क्या करता है, दो फाइल को, दो शेप्स को, दो आइकन्स को सेम समझ के उनके अंदर खुद एनिमेशन डाल देता है। स्मार्ट एनिमेट का एक शर्त है, दोनों फाइल को जो आप एनिमेट कर रहे हैं उनके नाम सेम होने चाहिए, ये उसकी शर्त है। एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। मैंने यहां पे एक इलिप्स लिया, नाम क्या इलिप्स का, इलिप्स 1, ठीक है। इसी को कॉपी किया आगे, क्या किया, इसी को कॉपी किया आगे, चेंज नहीं किया, ठीक है। अब मैं जाऊंगा प्रोटोटाइप के अंदर, सॉरी बट इसको थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर दूंगा, लाइक इसका जो साइज है इसको मैं बड़ा कर दूंगा। अब मैं करूंगा दोनों को प्रोटोटाइप कर दूंगा और यहां कर दूंगा स्मार्ट एनिमेट, ठीक है। और इसको भी कर दूंगा स्मार्ट एनिमेट। वो प्रॉपर रिसाइज कर रहा है, इनको छोड़ दें, इनको बल्कि हटा दो ना, इनको तो हमने किया नहीं है ना बेसिकली, इनको हटा दें, नहीं अच्छा नहीं लग रहा। क्यों, दोनों के लेयर की नेम सेम है। अब अगर मैं इसको चेंज कर देता हूं, फॉर एग्जांपल इसको मैंने किया शेप, क्या किया, शेप किया, जंप आ गया, जंप प्रॉपर नहीं आया, वो जंप आ रहा है, प्रॉपर नहीं आ रहा। क्यों, लेयर की नेम। तो इसका कंडीशन यही है कि वो समझता अच्छा ये दोनों सेम है। अब फिग्मा का काम है इनको एनिमेट करना प्रॉपर, पिक्सल टू पिक्सल। अब इनका प्रॉब्लम है जो कि आप सबको अपने अपने ऐप में वो काम है, ड्रॉप डाउन क्रिएट करना। क्या करना, ड्रॉप डाउन क्रिएट करना। एक तो ड्रॉप डाउन को प्रॉपर वेरिएंट बना के क्रिएट करना और फिर मल्टीपल ड्रॉप डाउन बनाना स्क्रीन के अंदर। मतलब पॉइंट और नॉट। तो पहले क्या करेंगे, बनाएंगे एक वेरिएंट। मैं जाता हूं डिजाइन सिस्टम के अंदर, फॉर एग्जांपल पहले आके यहां पे बनाता हूं मैं कुछ वेरिएंट, सॉरी फॉर एग्जांपल आप समझ लें कि हमारे पास 3 इंस्टॉलमेंट के प्लान है, ठीक है। इतने इतने कार्ड्स हैं, बल्कि फ्रेम लेते हैं, F दबाया और मैंने क्या कर दिया, इतने इतने कार्ड्स बना दिए यहां पर, और इसको मैंने फिल कर दिया लाइक ब्लैक में, ठीक है। तो ये 3 किस्म के कार्ड्स होंगे और हर कार्ड के एरो पे क्लिक करें तो ये ड्रॉप डाउन ओपन हो और बंद भी हो, ठीक है। ये मैंने क्यों किया सबको पता है, ताकि साइज का मालूम पड़े। अब मैं क्या करूंगा, इसको कंट्रोल X करूंगा, मीन कट किया और यहां पे आके पेस्ट कर दूंगा। ठीक है भाई, अब मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा एनिमेट सॉरी डेकोर दे दूंगा और फिल दे दूंगा, फिल को ब्लैक करूंगा। अब फॉर एग्जांपल
यहां मेरे पास आ रहे हैं टेक्स्ट, लाइन 1, और यहां पे एरो आ रहा है। एरो में नहीं दे रहा फिलहाल, आगे समझने ये हमारे पास आइकन है प्रॉपर, ठीक है। ये एरो का रोल प्ले कर रहा। अब प्रॉब्लम क्या है कि इस एरो पे क्लिक करें तो ड्रॉप डाउन खुले और बंद भी हो। वेरी यूनिक। क्या करेंगे सबसे पहले काम, क्या करेंगे, डिजाइन फाइनलाइज हो गया, क्या करेंगे पहला काम, कंपोनेंट बनाएंगे। डिजाइन फाइनलाइज हो गया, बनाएंगे कंपोनेंट। हालांकि फाइनलाइज नहीं है, अभी हमने नीचे और एडिशन जब वो खुलेगा और चीजें ऐड करनी है, बट वो बाद में ऐड करेंगे। तो कंट्रोल ऑल्ट के किया मैंने और इसको नाम दे दिया ड्रॉप डाउन। अब ड्रॉप डाउन आपके बहुत होंगे, तो आप ऐसी बात क्या करेंगे, मल्टीपल यूनिक नाम दे देंगे सबको। अब मैं क्या करूंगा, इसका वेरिएंट ऐड कर दूंगा। क्या करूंगा, वेरिएंट ऐड कर दूंगा। कर दिया वेरिएंट। अब सेकंड वेरिएंट के अंदर क्या करूंगा, इसका ऐसी बात ये बड़ा होगा क्योंकि नीचे अब मेरे पास मजीद चीजें आने वाली हैं, और इसको यहां से इंक्रीज कर दूंगा। अब यहां पे मैं अपनी चीजें ऐड कर दूंगा, लाइक मजीद हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही हैं, ठीक है, और एक बटन भी आ रहा है। ऐसी बात ये छोटे होंगे 12, ठीक है। और यहाँ नीचे क्या आ रहा है, यहाँ पे बटन भी आ रहा है कि बाय मतलब पे नाउ, अपना रेंट पे करें। जैसी बातें मैं अपना बटन जो मैंने पहले बनाया उसी को इस्तेमाल करूंगा ना, ठीक है। तो मैं जाऊंगा फिर से एसेट के अंदर, तो हम कंपोनेंट के अंदर भी कंपोनेंट के बच्चे का इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ रहे बात को, ऐसे ही होता है। तो मैंने अपना प्राइमरी बटन यहाँ पे ऐड कर दिया, और जैसे बात कलर चेंज होगा यहाँ पे, इसको मैं कर दूंगा व्हाइट, व्हाइट, और अंदर वाले को ये दो कलर क्यों नहीं आ रहे, ब्लैक, ठीक है। अब हमने अपना जो दूसरा वेरिएंट है वो तो बना दिया। नाउ इट्स टाइम टू प्रोटोटाइप। क्या करेंगे, प्रोटोटाइप करेंगे। आप गौर करें, हमने सिंपल कॉपी किया, तो इसमें ये दोनों शेप का नाम अब सेम है, तो स्मार्ट एनिमेट यहां काम करेगा इंशाल्लाह। मैं जाऊंगा, जैसी बात है, एरो पे क्लिक करेगा तब वो नीचे वाला खोलेगा, तो एरो पे क्लिक करेंगे, इसको कर देंगे प्रोटोटाइप। कर दिया। अच्छा, स्मार्ट एनिमेट ऑन टैप होगा, ठीक है। चेंज टू तो भाई यहाँ पे क्या कर रहा है, हमारे पास बना हुआ नहीं, ये रहा, ठीक है। नेविगेट टू, इसको यहाँ से हटाओ, फिर से लगाते हैं इंस्ट्रक्शन, ठीक है। क्लिक टू, ठीक है, चेंज टू, उसके बाद स्मार्ट एनिमेट, और ये नेविगेट पे क्यों नहीं जा रहा, सही सही चेंज टू होगा। स्मार्ट एनिमेट ईज आउट, नहीं, जेंटल कर दिया मैंने। क्या कर दिया, जेंटल। जेंटल क्या करता है, वो इजीली आपके पास एनिमेशन को दे देता है आपको। अच्छा, चलो देखते हैं इसको, और उसको भी क्या कर देंगे, सिंपल क्लिक कर देंगे इसको, इसके अंदर भी हम जेंटल ऐड कर देंगे।
अब मैं इसको जरा कॉल करता हूं। हाँ देखते हैं, नहीं मुझे लग रहा है कि एक चीज यहाँ पे नहीं आ रही। फिर इसको जरा चेक करते हैं, हाउ इज इट वर्किंग। ठीक है, इट्स वर्किंग वेल, क्लियर है, इट्स वर्किंग वेल। अच्छा, ये खुद कैसे कर रहे हैं? स्मार्ट एनिमेटर। क्या है? स्मार्ट एनिमेटर। अब जैसी बात है, यहाँ पे आइकन चेंज होंगे, एक यूं होगा तो दूसरा को यूं कर देंगे। क्लियर है? नहीं, ऊपर वाला यूं ऊपर होगा, जो नीचे वाला होगा उसको यूं उल्टा कर देंगे, बस सिंपल। तो वही तो लगा है, काम ही वही कर रहा है। अब मसला पता कहां है? ये तो सॉल्व हो गया। मसला ये है, मेरे पास 3 प्लान है। कितने प्लान है? कितने प्लान है भाई साहब? 3 प्लान है। चार हैं, चलो। अब मैं इसको प्ले करता हूं। इसके ऊपर तो नहीं आना चाहिए। क्या करेंगे? वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। नहीं, हमारा प्रॉब्लम क्या है कि ये जब खोले तो ये तीनों सियाने हो जाएंगे। ऊपर वाला अपना ड्रॉप डाउन खोल रहा है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? ऑटो लेआउट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ऑटो लेआउट। तो सिंपल चारों को पकड़ के क्या कर देंगे? शिफ्ट आल्ट, कंट्रोल आल्ट शिफ्ट ए। अब ये चारों ऑटो लेआउट हो गए। आप जरा देखें कमाल, सुभान अल्लाह। यानी कि सुभान अल्लाह। अब अगर मैं किसी को डिलीट भी करूंगा ना यहां से, वो खुद ही एडजस्ट हो जाएगा। डिलीट खुद ही एडजस्ट हो जाएंगे, खाली जगह स्पेस ही नहीं होगा वहां पर। सर घूम रहे तो नींद में। क्या समझे थे? आसान होगा UI UX। अभी तो ये कुछ भी नहीं है, अभी तो ये बस समझो बच्चों वाले गेम चल रहा है, तो बहुत कुछ रहता है। समझ आया? सिंपल है, बहुत सिंपल है, नॉट अ रॉकेट साइंस। ऑटो लेआउट ऑन होता ही शिफ्ट एस है। एक नॉर्मल ऑटो लेआउट है, एक स्मार्ट ऑटो लेआउट है। मैंने अभी इन चारों को स्मार्ट कर दिया। स्मार्ट का क्या है? कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट ए। शिफ्ट है। अल्लाह अकबर। जहां आप स्मार्ट ऑटो लेआउट चाह रहे हैं वहां पे आप स्मार्ट ऑटो लेआउट लगा सकते हो। कौन सा? वो तो नेस्टेड लेआउट है। वो जब आप इस तरीके से 3-4 पे काम करेंगे ना कार्ड्स के अंदर, तब इस्तेमाल करेंगे। हर किसी के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करना, प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये पूरा UI खाने पे आएगा आपको। UI विदाउट प्रैक्टिस ऐसा है मैथ की तरह। मैं करा दूंगा, आप 1000 दफा बोलेंगे, मेरा काम भी रिवाइज करवाना है। हाँ, ग्रुप्स किन किन के नहीं बने अब तक?
आप दोनों जिनके नहीं बने वो खड़े हो जाएं। आप लोग बैठे हो, टाइम है। जिनका नहीं बना वो खड़े हो जाएं ग्रुप। बन गया, मानूर का बन गया, मानूर का बन गया। आप लोग कितने हो गए? क्यों हो रहे हैं? इतना काम नहीं हो सकता। चार नहीं करें, चार पे बहुत मसले होते हैं। मेरा बंद हुआ था बट मेरा पेज छोड़ गया था, बंद नहीं था, वो ऑफ ऑन हो रहा था, ऑफ ऑन पेज छोड़ा हुआ बन गया। कितना खर्चा? बोर्ड का मसला हो गया। अच्छा ऐसी, हाँ उसको बोर्ड ही बोल। अभी 8,000 का रहा। वारंटी में थोड़ी है, तो तुमने मुझे वही वाली बात छेपी।